बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर अब जो उपचुनाव की तारीख बदली गई है उस पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। टालेंगे तो और भी बुरा होगा। तारीख बदलने पर अखिलेश ने सवाल भी पूछे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख इतनी कमजोर कभी ना थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महा बेरोजगारी की वजह से लोग पूरे देश में काम बेरोजगार के लिए जाते हैं। वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं। तो मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मेरे साथ नवीन दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट है, दानिश कुरैशी AIMM स्पोक्स पर्सन है, रामकृपाल जी हैं, रोहित अग्रवाल RLD के स्पोक्स पर्सन है। मैं सबसे पहले दानिश कुरैशी आपका ही रुख कर लेती हूँ और इसलिए मैं ये रुख कर रही हूँ क्योंकि विपक्ष ने अब सवाल पूछना शुरू कर दिया है, सवाल उठाना शुरू कर दिया है। भाई वोटर जो है वो 13 तारीख को वोट दे या 20 को दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? सबको अपनी लाइन तय है और ये तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में तो आप जानते हैं कि जातिगत समीकरणों जो है, चाहे वो बिहार हो और चाहे हरियाणा हो, जातिगत समीकरण यहाँ पर सबसे ज्यादा अहम है मतदान के लिए। तो फिर 13 से 20 हो गई तो इतना बवाल क्यों? देखिए शोभना जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूं कि दरअसल किसी भी प्रदेश में या कभी भी राष्ट्रीय स्तर पे भी जब चुनाव होते हैं तो चुनाव की तारीखें तय की जाती है, बकायदा उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है। कई बार ऐसा होता है कि आंधी और तूफान, अगर बारिश का मौसम है या और किसी का मामला है तो उसके अंदर में पहले से मौसम विभाग तक की जानकारी ली जाती है। ये बिल्कुल सामान्य सी बात है। विपक्ष की बात अगर की जाए तो देखिए, विपक्ष ने पहले सवाल नहीं उठाया। आपने जब तारीखों का ऐलान किया तब तो किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन इसमें चेंजिंग करने की जो परिस्थिति है उस पर जो एक्सक्यूज दे रहे हैं, मुझे लगता है कि विपक्ष को ये एक्सक्यूज जेन्युइन नहीं लग रहा, गले के नीचे नहीं उतर रहा ये सवाल। ठीक है, मैं RLD के स्पोक्स पर्सन है रोहित अग्रवाल। रोहित जी, इन तारीख बदलने को लेकर अब एक सियासत गर्म हो गई है, आप क्या कहेंगे? आपका क्या पक्ष है? आपने भी मांग की थी तारीख बदलने की। देखिए शोभना जी, मुद्दा विहीन विपक्ष है। इसको जनता की किसी भी सहूलियत से कोई लेना देना नहीं। चुनाव आयोग ने जो तारीख दी थी उस तारीख के ऊपर हमको कहीं ना कहीं जनता का ख्याल है और जनता के लिए बहुत बड़ी समस्या होने जा रही थी। देखिए चुनाव भी एक महापर्व की तरह मनाया जाता है देश के अंदर, और ऐसी स्थिति में अगर कोई बड़ा पर्व देश के अंदर आस्था का विषय अगर कहीं पे आ रहा है तो वहां पे जनता को एक बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि 15 तारीख को स्नान है और जो एक हमारे यहाँ परंपरा है कि लोग पहले से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से और गंगा घाट पे जाते हैं, अपने परिवार के साथ जाते हैं, अपने मित्रों के साथ जाते हैं, पूरा गांव जाता है और वो 3-4 दिन पहले से जाके वहां पे कैंप करने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में वो 13 तारीख को वोट कैसे डालते? तो या तो वो गंगा स्नान छोड़ते और या फिर वो वोटिंग छोड़ते। देखिए इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना तो है नहीं और मुद्दा विहीन विपक्ष को मुद्दा ढूंढना है। इनको महाराष्ट्र में DGP बदल दिए गए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की NDA की सरकार है, वो इनको दिखाई नहीं पड़ रहा। यहाँ पे तारीख बदल देने से इनको दिखाई पड़ रहा है कि साहब ये मुद्दा हमको मिल गया है। मुझे बताइए 7 दिन में क्या ऐसा फर्क पड़ जाने वाला है वोटिंग में जो कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को लाभ हो जाएगा इसका? किसी तरीके का फर्क आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? ठीक है, मैं रामकृपाल जी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 20 को हो जाएगी भाई। हाँ, रामकृपाल जी, क्या इस पूरे मुद्दे पर जो अब सियासत गर्म हो गई है, विपक्ष जिस तरीके से हमलावर हो गया है, क्या आपको लग रहा है कि 13 से 20 होना इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि सारे मुद्दे छोड़ के, गरीबी, शिक्षा, नौकरी, ये सारे मुद्दे छोड़कर राजनीतिक दल जो है वो अब इस मामले पे गुत्थम गुत्था नजर आ रहे हैं? देखिए, कोई भी चीज इस तरह की होगी तो उसको तो मुद्दा बनेगा ही अब, क्योंकि बिल्कुल वोट पड़ने का समय नजदीक आ रहा है। लेकिन चुनाव आयोग जब ये घोषणा कर रहा था तो मुझे हैरानी हो रही है कि कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसा त्योहार होता है, सभी लोग जानते हैं, हम लोग बचपन से, आप भी शोभना जी जानती होंगी, बिल्कुल। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान जो होता है वो एक मतलब बहुत लोगों को, गरीब अमीर सबके लिए एक आस्था का सवाल होता है। तो शुरू में ही अगर 15 को कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है तो 13 को वो वोटिंग की डेट रखने। बिल्कुल बिल्कुल रामकृपाल जी, और यही मुद्दा मैंने भी अब जी न्यूज के संवाददाता रवि त्रिपाठी जब मेरे साथ जुड़े तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि भाई एक चुनाव आयोग की टीम जाती है, सारे जितने गस्टेड हॉलिडे, पर्व, त्योहार, उनकी सबकी लिस्ट मौजूद होती है, कैसे ये तारीख रख दी जाती है और फिर उसके बाद बदलना पड़ता है और इसीलिए आप फिर विपक्ष के निशाने पर आ जाते हैं? तो इस तरीके की लापरवाही, इतनी बड़ी संस्था, ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं, जो आपने भी कहा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए ये सवाल तो, ये मुद्दा तो विपक्ष बनाएगा। हालांकि जो दिन 13 को है, 20 को भी वही दिन है
और 20 को 2 दिन चुनाव रखे गए हैं इसमें, 13 और 20 को चूंकि महाराष्ट्र में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में जहां चुनाव आयोग भी जानता है कि बहुत छोटी छोटी बात मैं रामकृपाल जी आपके पास आऊंगी, लेकिन आपका थोड़ा सा नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है और हम तक आपकी आवाज लगातार नहीं पहुंच रही है। राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे मेरे साथ जुड़े हुए। नवीन जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पे? क्या हर मुद्दे पर सियासत होना, हर मुद्दे पर एक ऐसी संस्था के ऊपर हमला बोलना, चुनाव आयोग जैसी संस्था जो इतने मास स्केल पे अभी जनरल इलेक्शन करवा के चुकी है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का सफल चुनाव हुआ है, हर बात पे सवाल खड़ा कर देना, क्या यही एक विपक्ष का स्वभाव बन गया है? नहीं शोभना जी, देखिए ऐसा है, इसमें विपक्ष का केवल स्वभाव कह देना या विपक्ष को केवल दोषारोपित कर देना कि साहब ये तारीखें बदली तो विपक्ष हल्ला मचा रहा है। आप एक स्वायत्त संस्था है, आपको निष्पक्षता दिखानी पड़ेगी, आपका कर्तव्य इस तरीके का होना चाहिए, आपका कर्म इस तरीके का होना चाहिए, आपके आदेश इस तरीके के होने चाहिए कि उसमें निष्पक्षता दिखाई दे। अब आज की स्थिति में जिस तरीके से अब दिवाली जैसा बड़ा त्योहार निकल गया, प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे थे और आप समझिए किसी त्योहार मनाया जाता तो उसमें आम जनमानस से राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहता, वो अपने त्योहार में मस्त रहती है। ऐसे में प्रत्याशी बेचारे प्रचार कर रहे थे, उन्हें मालूम था कि भाई 13 तारीख को वोटिंग होनी है और सडनली आप अरे तो अच्छा है ना, समय और मिल गया, और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये समय जो है वो बीजेपी को मिला है, विपक्ष को नहीं मिला है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है कि समय मिला है, लेकिन ये समय देने के लिए अगर 15 तारीख की कार्तिक पूर्णिमा है तो आप 16 को करा देते, 17 को करा देते, 20 तारीख से लंबा खींचने की जरूरत क्या थी? दूसरी चीज एक दलील अभी रोहित भाई ने दी कि सब प्रशासनिक व्यवस्था, और ये देखिए चुनाव के लिए आपकी टोटल प्रशासन जो मशीनरी होती है वो सेपरेट होती है स्थानीय प्रशासन के नेतृत्व में, बाकी जो प्रशासनिक टुकड़ियां होती हैं, पुलिस फोर्सेज होते हैं, वो काम करते हैं और चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। उत्तर प्रदेश में खासकर जिस तरीके से चुनाव होते रहे हैं, यहाँ एडिशनल प्रशासन एडिशनल फोर्सेज लगाए गए हैं और ये जो सीटों का चुनाव है ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। मैं अभी भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि इसमें केंद्र को अपनी एजेंसीज को लगाने की आवश्यकता है। कारण क्या है कि हमने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में जिस तरीके की अराजकता देखी थी, कहीं वैसी अराजकता ना हो जाए इन उपचुनावों में। और एक चीज मैं और कहूंगा शोभना जी, देखिए ऐसा है, चुनाव आयोग को सब पता, चुनाव आयोग कोई बहुत छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, एक बड़ी स्वायत्त संस्था है, उनके पास स्थानीय जिस राज्य के चुनाव होते हैं, इसीलिए तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, इसीलिए तो मैं भी सवाल पूछ रही हूँ कि एक स्वायत्त संस्था है, आप भी ये कह रहे हैं एक जिम्मेदार संस्था है, जब आप इस तरीके के संशय उठा देते हैं, इस तरह के सवाल उठा देते हैं, तो जो आम वोटर है उसके मन में भी आप भ्रम पैदा कर देते हैं। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि विपक्ष को भी तो जिम्मेदार होने की जरूरत है। भाई अगर कार्तिक पूर्णिमा है तो वो कार्तिक पूर्णिमा चुनाव आयोग ने तो रख नहीं दिया, वो तो पहले से था। हाँ, ये गलती हो सकती है कि चुनाव आयोग ने उसको कंसीडर नहीं किया, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि नियत खराब थी साहब इसलिए अब 20 कर दिया, मतलब ये तो नहीं। शोभना जी देखिए ऐसा होता है कि कार्तिक पूर्णिमा कोई लोकल हॉलीडे वाला पर्व नहीं था, पूरे देश में मनाया जाता है। हमारे गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के रूप में भी उसको मनाते हैं, पूरे प्रकाश पर्व भी मनाया जाता है, तो एक बड़ा पर्व था। इसको संज्ञान तो ऑलरेडी पहले से चुनाव आयोग के पास होना चाहिए था। हाँ। और अगर आपके पास इतनी बड़ी त्रुटि आप कर रहे हो और ये कह रहे कि भाई मामूली भूल हो गई, ये मामूली भूल तो नहीं हो सकती। नहीं ठीक है, वो चुनाव आयोग ने माना है, लेकिन फैसला तो डीजीपी हटाने का भी लिया गया है। रोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए रोहित जी। कोई पहली बार ऐसा नहीं, देखिए शोभना जी, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि चुनाव आयोग ने अपनी तारीख बदली हो, और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि कोई प्रशासनिक फैसला बदला गया हो। ठीक है नवीन जी, आऊंगी मैं आपके पास, रोहित जी को सुन लेते हैं, आऊंगी नवीन जी। हाँ, मुझे लगता है कि विपक्ष को थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए, क्योंकि ये देश में पहली बार नहीं हुआ है कि चुनाव आयोग ने तारीख बदली है। ये एक निरंतर, जब भी कभी कोई कंप्लेंट मिलती है, जैसे राष्ट्रीय लोकदल ने भी चुनाव अधिकारी से मिलकर ये कहा था कि साहब कार्तिक पूर्णिमा है से जनता को बहुत परेशानी होगी, तो जब पार्टी की जो कंप्लेंट्स आती है उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने ऐसा किया है। दूसरी चीज, प्रशासनिक फैसले कई बार बदले जाते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनका पहला फैसला ये था कि अपने विधायकों को 20-20 लाख रुपए की गाड़ियां दी जाएं, और 2012 में वो फैसला तुरंत 24 घंटे के अंदर वापस लिया था अखिलेश यादव जी ने। तब क्या वो फैसला बचकाना था क्या, या वो फैसला क्या नाम है गलत नियत से लिया गया था? तो ये इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं और प्रशासनिक गलतियां होती हैं, और जो कि ठीक है।